नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ सर्कल में। दोस्तों आज हम सीखेंगे किस प्रकार बीजीय व्यंजकों को जोड़ा जाता है और क्या होते हैं बीजीय व्यंजक। तो ये सब सीखने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव मैं यहाँ पर दोनों बता रहा हूँ, बीजीय व्यंजकों का जोड़ व घटाव। ठीक है, तो बीजीय व्यंजकों को किस प्रकार जोड़ा जाता है और घटाया जाता है। तो इससे पहले हम बीजीय व्यंजक क्या होते हैं ये जान लेते हैं। तो ध्यान दीजिए, हमारे सामने बीजीय व्यंजक क्या होते हैं यहाँ पर मैं बता देता हूँ आपको। देखिए, बीजीय व्यंजक बेसिकली दो भागों से मिलकर बने होते हैं। वो दो क्या है, चर व अचर। चर व अचर आपस में है संक्रिया करते हैं, चाहे माइनस हो, चाहे प्लस हो, चाहे गुणा हो, चाहे भाग हो। जब चर और अचर आपस में गुणा भाग जोड़ बाकी होते हैं तो क्या बनते हैं, बीजीय व्यंजकों का निर्माण होता है। ठीक है, अब चर कौन कौन से होते हैं यहाँ पर गणित में आपको बता देता हूँ। देखिए, एक्स वाई जेड ए बी सी डी टू कहां तक, जेड तक। ठीक है, जितने भी आप बड़ी एबीसीडी के अक्षर देखते हैं वो सब क्या है यहाँ पर गणित में चर माने जाते हैं। यहाँ पर छोटी एबीसीडी एबीसी एक्स वाई जेड, यहाँ पर अल्फा बीटा गामा, ये जो सिंबल होते हैं आपके कह सकते हैं ग्रीक भाषा में, यूनानी भाषा में, वो भी यहाँ पर क्या माने जाते हैं। जब तक सवाल ना कहे तब तक हमें क्या माने, इनको भी क्या मानना है, चर मानना है। ठीक है, थीटा ये आप कुछ कक्षाओं में देखेंगे। एक्स वाई यहाँ पे चर, यहाँ पे चर एक साथ आ जाए गुणा में बहुत सारे, वो भी अपने आप में क्या होंगे, चर होंगे। ठीक है, जैसे एक्स वाई, तो एक्स वाई पूरा एक पद है और ये क्या है अपने आप में चर है। ठीक है, टी वाई टी स्क्वायर वाई, ये भी क्या है अपने आप में एक चर है और ये पद क्या है टी स्क्वायर वाई है। ठीक है, तो ये टी वाई जेड स्क्वायर तीन चर है, तो आपको घबराना नहीं है, ये पद एक है लेकिन इसमें चर तीन यूज हुए हैं। ठीक है, अब चर का मतलब क्या होता है, अनिश्चित, जिसका मान क्या हो, अनिश्चित हो, जिसका मान निश्चित नहीं होता है, जिसका मान सवाल के अनुसार हमेशा बदलता रहता है। ठीक है, अब दूसरी ओर देखें हम अचर। अचर का मतलब कांस्टेंट। ठीक है, इसको अंग्रेजी में वेरिएबल कहते हैं और इसको इंग्लिश में, अंग्रेजी में कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, तो अचर कौन से होते हैं, वे राशियां जो निश्चित होती है, जो कभी बदलती नहीं है। ठीक है, जैसे -2, -1, 0, 1, 2, 3, 1/2, -3/2, पाई 1/3, 1/4, जितनी भी आप संख्या देखते हैं, वास्तविक संख्या या वास्तविक संख्या रेखा पर जितनी भी संख्या है वो सब अपने आप में क्या है, अचर राशियां जो कभी भी नहीं बदलती है। ठीक है, तो ये तो हो गए चर और ये हो गए अचर। तो चर और अचर आपस में मिलकर क्या बनाते हैं, आपके बीजीय व्यंजक बनाते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर जो बीजीय व्यंजकों की जोड़ और बाकी में सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा है वो क्या है, समान पद की। ठीक है, तो सबसे पहले आपको समान पद का ज्ञान होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जब तक आपको समान पद प्राप्त नहीं होंगे तब तक आप जोड़ बाकी नहीं कर सकते हैं बीजीय व्यंजकों की। तो यहाँ पर समान पद होते क्या है, देखिए, वे पद जिनमें चर समान हो, क्या होना चाहिए, देखिए ध्यान से पढ़िएगा, वे पद जिनमें चर समान हो तथा चर की घातें भी क्या हो, समान हो। चर की घात का मतलब क्या होता है, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में घात और घातांक वाले वीडियो में बताया था कि ए की घात जैसे मान लीजिए 2 है। ठीक है, तो ए क्या है अपने आप में आधार है यहाँ पर, और ये 2 क्या है, इस आधार की क्या है, घात है। अब आधार क्या है, ए है, तो ए की घात कितनी है, 2 है, तो मैं ये बात कर रहा हूँ। ठीक है, ये घात, तो ये घात भी क्या होनी चाहिए, चर की घातें भी आपस में क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे ये ए है, जैसे मान लीजिए ये ए और ये इसकी बात करते हैं, क्या ये दोनों समान पद है। देखिए क्या कहा गया है, चर समान होने चाहिए। देखिए इसमें चर क्या ए है, इसमें भी क्या ए है, चर समान है, तथा चर की घातें भी समान होनी चाहिए। अब इसकी घात कितनी है, 2, अब इसके ऊपर कुछ नहीं लिखा, मतलब क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 3 और 2 अलग, 2 और 1 अलग अलग है, तो ये दोनों क्या है, असमान पद है, समान पद नहीं है। ठीक है, तो वह पद जिनमें चर समान तथा चर की घातें भी समान हो वो क्या कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं। और जोड़ बाकी याद रखिएगा, बीजीय व्यंजकों में जोड़ बाकी करते समय आपको समान पदों को एक तरफ और असमान पदों को एक तरफ करना है। ठीक है, तो समान पद जिसमें चर समान हो तथा चर की घातें भी समान हो। अब असमान पद क्या होते हैं, जिनमें चर समान है तो घातें क्या होगी, असमान होगी। ठीक है, यहाँ पर चर असमान है तो घातें समान है या असमान है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो बेसिकली आपको सिर्फ ये समान पद की परिभाषा याद रखनी और इसका उल्टा क्या हो जाएगा, असमान पद की। ठीक है, तो वह पद जिनमें चर समान है तो चर की घातें भी समान हो तो क्या कहलाते हैं, समान पद कहलाते हैं। आइए अब हमारे सवाल करते हैं। देखिएगा, बीजीय व्यंजकों का जोड़ और घटाव, तो सवाल के सहायता से हम समझते हैं किस प्रकार इनको किया जाता है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, हमारे पास सवाल क्या है, पहला 21b -32 + 7b -20b। ठीक है, अब इनको हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले आपको समान पद ज्ञात करने पड़ेंगे। तो देखिए इसको ध्यान से देखिए। अच्छा, पहले आपको बता देता हूं पद। अब पद कब बनते हैं, जब जोड़ और बाकी का चिन्ह आता है। ठीक है, जोड़ और बाकी के चिन्ह आते हैं तब क्या बनते हैं, पद बनते हैं। तो आप इसमें गिनिए, देखिए 1 2 3 4, देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, ये माइनस, तो गिनिए 1 2 3 4, कितना है, 4 पद है। इस पहले सवाल में कितने हैं आपके, 4 पद है। ठीक है, अब ये 4 पद है तो हमको पहले समान पद एक तरफ करने हैं। ठीक है, समान समान पद एक तरफ करने हैं। ठीक है, तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये क्या 21b है, मैं यहां पर ध्यान 21b लिखा हुआ। अब 21b का मतलब क्या होता है, 21 गुणा b होता है, ये आप जानते हैं। 21b का मतलब क्या होता है, 21 गुणा b होता है, तो ये वैसा का वैसा 21b लिख देते हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिए,
हमें समान पद ढूंढना है। समान पद का मतलब क्या होता है, जिसमें चर भी समान हो। देखिए क्या बताया था, चर भी समान हो तथा चर की घातें भी क्या हो, समान हो। अब यहां पर ध्यान दीजिए, इस पद में चर क्या है, आपको ये जो गुणांक है, देखिए ये b है, ये चर है, और इस चर का ये गुणांक है। गुणांक का मतलब क्या होता है, जो गुणा के अंक में उसको क्या कहते हैं, गुणांक कहते हैं। तो b का गुणांक 21 है। आपको यहाँ पर गुणांक के ऊपर ध्यान नहीं देना है, ठीक है। तो b का गुणांक यहाँ पर 21 है। अब ये क्या 21b है। अब b किस और पद में, ये जो b चर है ये किसी और पद में क्या इसमें है, नहीं है, इसमें है, हाँ है, इसमें है, इसमें भी है। तो देखिए समान चर तो मिल रहे हैं, क्या इन चरों की घातें भी समान है? क्यों, ऐसा क्यों? अभी मैंने बताया आपको, समान पद क्या होते हैं, जिनमें चर समान हो तो चर की घातें भी क्या हो, समान हो। तो चर तो समान मिल गए। देखिए अंडरलाइन कर लेता हूं, ये और ये और ये तीनों में चर समान है। क्या इन तीनों में घातें भी समान है? देखिए यहां पर कुछ नहीं लिखा मतलब एक है, यहां पर भी कुछ नहीं लिखा मतलब एक है, और यहां पर भी कुछ नहीं मतलब एक है। तो तीनों के ऊपर घातें भी समान है, तो इनको एक तरफ कर दीजिए। तो 21b 7b -20b ये तीनों आपस में क्या है, आपके समान पद है। और ये -32 है, देखिए इसके साथ कोई भी चर नहीं है। तो ये अभी बताया मैंने क्या है, ये आपका अचर है। अचर ये संख्या है, ये क्या अचर, तो इसको आप वैसा का वैसा लिख दीजिए, ये हो गया -32। अब आप देखिए 21b + 7b -20b ये समान पद है। अब इन समान पदों को किस प्रकार जोड़ना है, इनको जोड़ने के लिए आप इनके गुणांक को चेक करिए। बस आप ऐसा समझिए ये b है ही नहीं, तो इस बिना b के ये मैं लिखता हूं तो क्या लिखा जाएगा, 21 + 7 -20। अब आप इनकी जोड़ बाकी कर दीजिए, और जो आता है उसको लिख के और b पीछे गुणा के रूप में लगा दीजिए। देखिए 21 + 7 कितना हो जाएगा, 28, और 28 - 20 कितना हो जाएगा, 8। तो यहां पर लिख लेंगे 8b, ठीक है। आपको गुणांकों की तरह, ये जो गुणांक जिस प्रकार आप संख्याओं की जोड़ बाकी करते हैं उसी प्रकार आप इनके गुणांकों की जोड़ बाकी करनी है, और पीछे जो चर है वो वैसा का वैसा लिख देना है। तो इन तीनों समान पद को सरल किया तो कितना है, 8b, और पीछे कितना है, -32। तो आप लिख दीजिए -32, ये हो गया। देखिए अब ये क्या है, आपका 8b एक चर है, और ये क्या है, एक अचर है। और चर और अचर दोनों असमान पद हो गए, तो अब ये जोड़ बाकी यहां पर ही खत्म हो जाएगी। तो उम्मीद करता हूं किस प्रकार चरों की जोड़ बाकी, अचर चरों की जोड़ बाकी यानी कि बीजीय व्यंजकों की जोड़ बाकी की जाती है, आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए सवाल दूसरा चेक करते हैं, ठीक है। तो पहले तो आप समान पद ढूंढने हैं। अब मैं डायरेक्ट ही करना बताता हूं, ये बिना लंबी लंबी स्टेप हम नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सीधी समान पदों की ओर ही अंडरलाइन करेंगे। देखिए समान पद क्या होते हैं, जिनमें चर भी समान हो और चर की घातें भी समान हो। क्या जेड है, बिल्कुल। क्या इसमें भी जेड है, जेड है। इसमें भी जेड है, इसमें भी जेड है, और इसमें भी जेड है, ठीक है। जेड तो सब में, लेकिन घातें हमको समान ढूंढनी है। इसकी घात कितनी है, देखिए ऊपर ये माइनस, आगे माइनस, इससे मत डरिए, ऊपर कितना लिखा है, 2, ये इसकी 2 घात है। इसकी घात कितनी है, 2, तो ये 2 घात है, और चर क्या है, जेड है। तो ये दोनों आपस में क्या हो गए, आपके समान पद हो गए। क्या हो गए, समान पद। इनकी जोड़ बाकी की जा सकती है। ये क्या है, जेड है, और ये भी क्या है, जेड है। इसकी घात कितनी है, 1, और इसकी घात कितनी है, 1। इसकी घात तो 3 है, तो ये तो अलग ही पद है। इसकी घात 1 है, इसकी घात 1 है, और तो ये दोनों क्या हो गए, आपस में समान पद हो गए, ठीक है। चर भी समान है और इनकी घातें भी आपस में समान है, तो इनकी जोड़ बाकी कर दीजिए। और जोड़ बाकी किस प्रकार करते हैं, अभी बताया। इनके गुणांकों को आपस में जोड़ और घटाना है, ठीक है। तो देखिए -z² लिखा हुआ है, जैसे मैंने आपको बता देता हूं कि -x लिखा रहता है, जैसा कि तो -x के आगे कुछ नहीं है, मतलब क्या लिखा है, 1 लिखा है। तो ये क्या है, इसका गुणांक -1 है। इसी प्रकार इसके आगे कुछ नहीं है, जैसे -z² के आगे कुछ नहीं है, तो रियलिटी में ये -1 गुणा z² लिखा हुआ है, तो ये -1 हो गया, ठीक है। तो आप z² को एक समय के लिए भूल जाएंगे, तो यहां पर मैं कर देता हूं। देखिए -1 + 13, तो -1 + 13 कितना हो जाएगा, आपका प्लस का 12। तो यहां पर लिख देंगे आप +12 z²। अब यहां पर ध्यान दीजिए -5z, और ये क्या है, -15z। तो एक बार z हटा देते हैं दोनों के पीछे से, तो -5 और ये -15। तो -15 और -5 कितना हो जाएगा, आपका -20। कितना हो जाएगा, -20, ठीक है। और पीछे क्या आपका z, तो z का z लिखिए, ठीक है। और ये अकेला ही है, तो इसको वैसा का वैसा लिख दीजिए, क्योंकि ये किसी के साथ नहीं जुड़ने वाला और घटने वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसके समान कोई पद नहीं है। तो इनको सरल करने पर देखिए क्या आया, 12z² -20z + 7z क्यूब आया, ठीक है। क्यूब का मतलब घात 3 आया, ठीक है। अब इसको ध्यान से देखिए आप, 12z² है, ये z² है, और ये z की घात 1 और ये z की घात 3, तीनों चर तो समान है, लेकिन चरों की घातें क्या अलग अलग है। तो चरों की घातें अलग अलग होने के कारण ये तीनों पद आपस में क्या हो गए, असमान पद हो गए। क्या हो गए, असमान पद हो गए, ठीक है। अभी बताया मैंने, बीजीय व्यंजकों में जोड़ बाकी तभी होती है जब पद क्या होने चाहिए, समान पद होने चाहिए, जबकि ये क्या आपके असमान पद है, ठीक है। इतना हो जाएगा। अब देखिए आगे करते हैं, अगला सवाल ध्यान से दे। अगला सवाल समझने लायक और बढ़िया सवाल है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान दीजिए, p क्यूब दिए हुए हैं, ठीक है। अब आपको यहां पर समान पद ढूंढने हैं, लेकिन समान पद से पहले देखिए ये कोष्टक है, तो इसको पहले आपको सरल करना पड़ेगा। ये जो कोष्टक है पहले इसको आपको सरल करना पड़ेगा। तो यहां पर ध्यान दीजिए,
आपको एक वितरण नियम मैं बता देता हूं। देखिए जब भी आप ध्यान रखिएगा ए और बी माइनस सी लिखा रहता है, ऐसा जैसे मान लीजिए कोई चीज लिखी हुई है, ठीक है, तो इसको वितरण नियम के द्वारा इसको सरल करेंगे। इसके बीच में कुछ नहीं है, मतलब गुणा है। कोष्टक का मतलब अपने आप में ही गुणा है। तो ये जो ये ए है, एक बार इसके साथ गुणा होगा और एक बार इसके साथ, तो इसके चिन्ह भी गुणा होते हैं और ये संख्या भी गुणा होती है। इसका चिन्ह क्या है, कुछ नहीं है, मतलब प्लस, इसका भी क्या है, प्लस। तो प्लस गुणा प्लस क्या हो जाएगा, प्लस, और ए गुणा बी क्या हो जाएगा आपका, ए बी। अब एक बार एक बी के साथ हो गया और ये ए एक बार सी के बाद साथ होगा, तो प्लस गुणा माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, और ए गुणा सी क्या हो जाएगा, ए गुणा सी। या तो ए सी या फिर ए गुणा सी लिख दीजिए। तो ये वितरण नियम में होता है। इसी प्रकार यहां पर भी आपको लगाना है। तो यहां पर पी, अब देखिए ये बार माइनस है तो माइनस का माइनस लिखिए। अब इसके आगे कुछ नहीं है तो संख्या तो नहीं है, तो लेकिन चिन्ह तो है पी के आगे, इसके अंदर की तरफ प्लस, तो ये चिन्ह आपस में गुणा हो जाएंगे। तो माइनस गुणा, कोष्टक का मतलब गुणा इंटू प्लस, तो माइनस गुणा प्लस असमान चिन्ह तो क्या आएगा, माइनस, और पी का पी आ जाएगा, ठीक है। अब माइनस गुणा, कोष्टक का मतलब, और इसका आगे क्या है, माइनस है, तो माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस हो जाएगा। और समान चिन्ह गुणा होते तो प्लस आता है और असमान चिन्ह गुणा होते तो माइनस आता है। तो ये तो क्यू का क्यू ही रह जाएगा, और ये माइनस क्यू अकेला ही, तो वैसा का वैसा लिख दिए। और सेम टू सेम यहां पर भी ऐसा ही होगा। इसका चिन्ह कुछ नहीं, मतलब प्लस है, तो माइनस, कोष्टक का मतलब गुणा और प्लस, तो माइनस गुणा प्लस क्या हो जाएगा, माइनस, और क्यू का क्यू, माइनस गुणा माइनस क्या हो जाएगा आपका, प्लस, और ये पी का पी हो जाएगा। कोष्टक सॉल्व हो गया। तो कोष्टक सरल करने के बाद अब हम इनकी जोड़ बाकी करना आसान है। अब किस प्रकार करते हैं, आपको समान पद ढूंढने हैं। देखिए यहां पर पी पी पी, एक तो ये रहा, एक ये रहा पी, और एक रहा पी। इनकी घाते देखिए, इसके ऊपर कुछ नहीं मतलब एक, इसके ऊपर भी कुछ नहीं मतलब एक, इसके ऊपर भी कुछ नहीं मतलब एक। तीनों की घाते भी समान है और ये चर भी समान है, तो ये तीनों क्या है, अपने आप में असमान पद है। क्या है, समान पद। तो p माइनस पी और ये प्लस पी पहले लिख दीजिए। अब q देखिए, ये भी q, ये भी q, ये भी q, क्या इनकी घाते समान है, एक एक, तीनों की घाते भी एक एक है, तो ये भी क्या आपस में समान पद है। तो q माइनस q माइनस q, ठीक है। अब इनको आपको जोड़ना है, घटाना है, ठीक है, जोड़ और घटाना है। इसका चिन्ह कुछ नहीं है, मतलब प्लस है। अब देखिए यहां पर ध्यान दीजिए, इसके आगे कुछ नहीं लिखा है, मतलब प्लस एक लिखा है। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब माइनस एक लिखा हुआ है। इसके आगे कुछ नहीं है, मतलब इसके आगे प्लस एक माइनस एक, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस एक, ठीक है। अब इनकी जोड़ बाकी कीजिए, एक माइनस एक क्या हो जाएगा आपका, जीरो, और बचेगा क्या, एक। इसका मतलब ये p प्लस p और माइनस p अपने आप में कट के जीरो हो जाएंगे और बचेगा ये अकेला p, ठीक है। इसी प्रकार यहां पर ध्यान दीजिए, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस एक, इसके आगे क्या है, कुछ नहीं मतलब माइनस एक, और इसके आगे क्या है, माइनस एक, ठीक है। तो प्लस एक और माइनस एक तो जीरो हो जाएंगे और बचेगा क्या, माइनस एक। तो ये आप ऐसा का ऐसा लिख दीजिए, माइनस का क्यू। अरे भाई आगे माइनस एक बचा है, तो ये आगे माइनस एक वाला पद वैसा का वैसा आ जाएगा। तो अब यहां पर ध्यान दीजिए, ये p है और ये q है। यहां पर तो घाते समान होने की बात ही नहीं है, यहां पर तो चर ही असमान है, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे आपके असमान पद। अब इनको आप जोड़ और घटा नहीं सकते, ठीक है। अब देखिएगा, अब हम सवाल संख्या 4 करते हैं, ठीक है। सवाल संख्या 4 में भी हमें यही करना, समान पद ढूंढने और असमान पद ढूंढने। तो यहां पर ध्यान दीजिए, ये t है, क्या t इसमें है, बिल्कुल है, लेकिन यहां पर ध्यान देने बात क्या है, यहां पर t z है, तो ये अपने आप में पूरा एक अलग चर है, तो ये और ये समान पद नहीं है, ठीक है। यहां पर भी ध्यान दीजिए, t z है, ये भी, मैं सिर्फ t की बात कर रहा हूं, क्या t कहीं और है, ये रहा t, अकेला t। देखिए चर हमेशा अगर दो एक साथ लिखे हुए हैं ऐसे गुणा और भाग में, तो वो दोनों एक साथ गिने जाएंगे, ठीक है। यहाँ पर टी जेड है और यहाँ पर टी है, ये दोनों ही अलग अलग चर है, क्योंकि जेड के ऊपर इसकी निर्भरता है, जेड के ऊपर जेड का क्या मान होता है उसके हिसाब से इसका मान तय होगा, ठीक है। अब यहाँ पर तो सिर्फ टी का मान है, यहाँ पर टी, तो टी टी को एक साथ लिखिए। इनकी घाते भी एक एक है, तो ये समान पद है, क्या है, समान पद, ठीक है। अब आज आ जाते हैं टी जेड। अब यहाँ पर पद किस पद की बात करते हैं, टी जेड। 1 2 3 4 5 6 पद है इसमें। अब 6 में कितने समान और कितने असमान अभी पता लगाते हैं। तो ये दो तो एक साथ आ गए। अब देखिए -8 टी जेड को ऐसा का ऐसा लिख दिए। टी जेड और कहां दिख रहा है आपको, ये रहा टी जेड, इसके ऊपर घात कितनी है दे देखिए, दोनों के ऊपर एक एक है, तो ये दोनों भी क्या है, समान पद है, तो इनको भी एक साथ लिख दीजिए। पहले से ही एक साथ लिखे हुए हैं तो हम भी लिख देते हैं। अब ये माइनस का जेड है और ये इसी के जैसा पद लिखा हुआ है, देखिए एक और एक घात है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस का जेड हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए इसके आगे जोड़ बाकी करनी है। अब यहाँ पर जोड़ बाकी इसकी करेंगे, इनकी गुणांकों की, इसके आगे कुछ नहीं मतलब प्लस होगा। अब यहाँ पर आप लिख लेंगे +1 और यहाँ पर लिख देंगे आप -1, तो +1 और -1 तो जीरो होता है, तो यहाँ पर भी t माइनस टी क्या हो जाएगा, अपने आप में जीरो। अब यहाँ पर ये टी जेड दोनों ही चर है, दोनों ही चर है, तो इनके गुणांक, इसका देखिए +3 है और इसका क्या -8, तो -8 + 3 कितना हो जाएगा आपका -5, तो आप यहाँ पर लिख देंगे -5 टी जेड, ठीक है। चर वैसा का वैसा ही लिखना है, पीछे सिर्फ गुणांकों को जोड़ बाकी होती है, याद रखिएगा। इसके आगे कुछ नहीं मतलब -1 और इसके आगे कुछ नहीं मतलब +1 लिखा हुआ, तो -1 और +1 वापस जीरो हो जाएगा, तो ये -z और +z आपस में कट के जीरो हो जाएगा, तो बचेगा क्या फाइनल हमारा -5 टी जेड, और यही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। तो
तो उम्मीद करता हूं किस प्रकार चरों की जोड़ बाकी की जाती है आपको समझ में आई होगी। चरों की जोड़ बाकी करते समय हमेशा ध्यान रखिएगा, आपको समान और असमान पदों का ही ध्यान रखना है। सिर्फ समान पद जिनमें चरों की घातें समान हो और चर भी समान हो, वो आपस में जोड़ेंगे घटेंगे, उनके गुणांक आपस में जोड़ेंगे घटेंगे और चर वैसा का वैसा ही रहेगा। तो उम्मीद करता हूं किस प्रकार बीजीय व्यंजकों की जोड़ बाकी की जाती है आपको समझ में आई होगी। समझ में आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे जो लाल बटन उसको दबाइए, उसके पास वाली घंटी भी दबाइए और ऐसी बेसिक कॉन्सेप्ट से जुड़ी वीडियो पाने के लिए का बेल आइकन जरूर दबाइए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, जल्दी मिलते हैं हम एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।